ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए परिवर्तन का क्या योग बनने वाला है जनवरी के मध्यकाल में। आपकी राशि में ही सबसे बड़े परिवर्तन के योग बनने वाले हैं इस जनवरी के मध्यकाल में। आपकी राशि में सूर्य आने वाले हैं, आपकी राशि में मंगल आने वाले हैं जो उच्च के हो जाएंगे। आपकी राशि में ही शुक्र का योग बनने वाला है इसी जनवरी के मध्यकाल में। साथ साथ आपकी राशि में ही पदार्पण करने वाले हैं बुध। चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनकर आपकी राशि में तैयार है, जो आपके लिए कई प्रकार के नई चीज़ों का उदय करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन का समय जा चुका, लेकिन ध्यान रखना, सूर्य जब लग्न में आते हैं तो कई प्रकार के योग बनाते हैं, बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के योग बनाते हैं। बस थोड़ा एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं सब कुछ मेरे हाथ में है। बिल्कुल सब कुछ आपके हाथ में ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है, बस फिर भी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, तीन ग्रह इस वक्त अस्त अवस्था में भी चल रहे हैं। सूर्य के कारण से आपकी राशि में ही तीन ग्रहों का अस्त अवस्था जो है, बुध की, साथ में मंगल की, शुक्र की, यह अवस्था अस्त अवस्था, साथ साथ शनि मंगल का टकराव का योग जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनी बनाई चीज़ों में एक छोटी सी गलती से आघात भी दे सकता है। तो ऐसे में कुछ पुण्य कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, इस वक्त जो समय आ रहा है, मौनी अमावस्या का योग बनेगा इस जनवरी के मध्यकाल में, आपकी संक्रांति का योग बनेगा, लोहड़ी का योग बनेगा, ये और शासक गुप्त नवरात्रि का योग भी बनेगा। ये उत्सव नहीं है, ये वास्तविक तौर पर आप मान के चलें हमारे कष्टों को दूर करने के लिए वो सुंदर मुहूर्त है जिसमें एक छोटा सा उपाय है। जी हाँ, एक छोटा सा उपाय आपके बड़े बोझ वाले जो पाप हैं, दुष्कर्म हैं, कष्ट के योग हैं, उनको उड़ा के फेंक देगा एक तरफ। एक छोटा सा उपाय, जी हाँ, वो समस्त चमत्कारिक उपाय हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए 11 जनवरी की। 11 जनवरी का दिन रविवार का दिन है, साथ साथ उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में जो बना हुआ है बहुत अद्भुत योग, जिसको राजयोग के रूप में जाना जाता है, वो बहुत बढ़िया रूप से आपकी राशि में इस दिन विद्यमान है। चीज़ें आपके फेवर में जाती दिखाई दे रही है। मेहनत से भागिएगा मत, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त थोड़ी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बातों में हिम्मत को बनाए रखें, हिम्मत को बनाए रखें, बड़ी बात सोचने का प्रयास करें। नैरो माइंड, नैरो थॉट, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो बस जो नेगेटिव थॉट है, छोटी सोच है, उसको हटा के एक तरफ कर दीजिए। बड़ी बात सोचें और बड़े कार्य करने की तरफ पूरी शिद्दत से लगेंगे तो सत्य माने आपके लिए जो है बहुत बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के योग इन 2-3 दिनों में बनने के योग खासतौर बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज इस दिन उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र यानी पूरी तरह से जो है इस वक्त सूर्य के अघोष में चल रहे हैं, सूर्य के ही पूरी तरह से योग में चलते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में थोड़े से कष्ट में हैं इस वक्त, तो उसको थोड़ा शक्ति को देने का उपाय करें। शुक्र को शक्ति किससे मिलती है? शुक्र को शक्ति मिलती है गाय से, शुक्र को शक्ति मिलती है शुभ कार्यों से, दूध का दान करने से। और कहीं गलती से जो है गलत की तरफ चले गए, शराब कबाब की तरफ चले गए, तो ये शुक्र और ख़राब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में धन योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है। बस अपने मूड को ठीक रखें और चीज़ें आपके फेवर में होने की तरफ, थोड़ी उम्मीद बहुत बड़ी है आपके लिए। इन दिनों आप बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तरफ उद्धृत होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बैलेंस होकर चलने का प्रयास कीजिए। मेहनत, सोच ऊंची होने के साथ जितनी मेहनत होगी ना, उतना लक्ष्य प्राप्ति की गारंटी इस वक्त ग्रह आपकी राशि में देते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन का योग इस दिन बना हुआ है। सूर्य इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाने वाले हैं, शुक्र इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बनाने वाले हैं, साथ साथ शुक्र प्रवेश भी कर रहे हैं और एक राशि परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज जो है वो राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। वो खास तौर पे समझ लें कहाँ जाने वाले हैं, वो बहुत एक विशेष योग बनाकर उपस्थित होने वाले हैं। वो जाने वाले हैं अपने राशि से बदलकर आपकी राशि में प्रवेश कर दिखाएंगे। एक नई भूख
जगाने के योग ये ग्रह के परिवर्तन से आपके मनोमस्तिष्क में आने वाली है। ऐसे में थोड़ी कृपा चाहिए। सोमवार का अवसर है, भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें। दूध से भगवान शंकर का अभिषेक। हमने अभी कहा आपको दूध का जो है उपयोग किसी रूप से, गाय के शुद्ध दूध से भगवान शंकर का अभिषेक ओम नमः शिवाय का जप करके करने से भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते दिखाई देंगे। 13 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और सुंदर लोहड़ी का अवसर बन रहा है। साथ में मंगलवार लेकर आया है और आपकी राशि में धन योग लेकर आया है ये दिन। इस बात का ध्यान रखना खास तौर पर, यह आपके लिए बहुत प्रकार से कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। नए कार्य की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। चलते हुए जो पुराने कार्य हैं वही आपके लिए फलीभूत होने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। सूर्य इन दिनों आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जाते जाते बदलने से पहले कहीं ना कहीं कोई लॉटरी के चक्कर में मत लग जाना। प्रैक्टिकल काम चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोहड़ी का विशेष पर्व है इस दिन, और लोहड़ी के दिन कहा जाता है कि समस्त पंजाब इत्यादि क्षेत्र जो है भारत का, वहाँ पर ये पंजाबियों में बहुत बढ़िया उत्सव मनता है। और ऐसे में इस पंजाब के क्षेत्र में इसको होली की तरह मनाया जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, इस वक्त शनि मंगल का टकराव चल रहा है, बहुत भयावह टकराव चल रहा है। और जब अग्नि की उपासना की जाती है तो कहा जाता है कि हे अग्नि हमारे समस्त दरिद्र को दूर कर दे। ऐसे में एक आपके लिए ध्यान कर लीजिए उपाय, एक छोटा सा उपाय, ये जो लोहड़ी की अग्नि है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना देंगे। काले तिल मिल जाएंगे आपको, काले नमक के साथ थोड़े से काले तिल ले जाइए और अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस अग्नि में उस स्वाहा कर दीजिए। आपकी अलाएं बलाएं नज़र इत्यादि शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए लोहड़ी का पर्व इस रूप से अवश्य मनाने का प्रयास करें। बाकी जो करना है वो सब करते ही है, लेकिन इस समय में ये उपाय यदि अग्नि के साक्षात समक्ष उपस्थित होकर ये कर लेंगे तो ये लोहड़ी का पर्व जो है साथ में मंगलवार पड़ रहा है, हनुमान जी कृपा का पर्व है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण देखिए, शनि महाराज इस वक्त थोड़ा आलस करा रहे हैं आपसे। उस आलस से निवृत्ति करने के लिए शनि के बैड इफेक्ट में सबसे बड़ी समस्या यही है आलस, और दरिद्रता जो है, कष्ट जो है, दरिद्र जो है वो आलस्य के रूप में विद्यमान है, जिद के रूप में विद्यमान है। जी ये हमने जो उपाय बताया है ये कर लेने से आपके कष्ट दूर होंगे। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा
और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चूल्हा चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 14 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और एकादशी के साथ में विद्यमान है और साथ साथ इस दिन मकर संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। आपकी राशि में सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य एक नई शक्ति लेकर तमाम कष्टों को दूर कर कर, सूर्य ने जिस प्रकार का योग आपकी राशि में इससे पहले बनाया था वो कहीं ना कहीं छलांग लगाने की तरफ उद्यत कर रहा था। बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजनाएं मनोमस्तिष्क में बनाना दिखाई दे रहा, अब आ गया है समय उन पे कार्य करने का। ये सूर्य का परिवर्तन इस दिन जो होने का योग बना रहा है, मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण होकर जो आ रहे हैं, शक्तिला एकादशी के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए बहुत बढ़िया है। इस दिन तिल के 6 प्रकार के दान शास्त्र में विद्यमान है और आपकी राशि जो है ऐसी है। शनि महाराज इन दिनों खराब चल रहे हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। सूर्य बदल रहे हैं और शनि के पिता के जो है सूर्य देव जो है पिता पुत्र के घर आ रहे हैं। इस बात समय में विशेष तौर पर ध्यान रखें, 6 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं और ये शनि के तमाम बैड इफेक्ट को दूर करने के लिए। क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा परेशान कर रहा होता है, पिताजी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो वैसा ही योग आपकी राशि में। तो तिल का दान, तिल से स्नान, तिल के तेल का मर्दन अपने शरीर के ऊपर, तिल के तेल का भोजन, तिल का विशेष तौर पर यज्ञ करना, तिल से तर्पण करना, ये 6 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। शक्तिला एकादशी के दिन जो कर लेता है उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस शुभ तिथि में इन समस्त कर्म को करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए राशि के अनुसार से परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है। साथ साथ भगवान सूर्य को अर्घ भी अवश्य दे। तो तिल युक्त जल से भगवान सूर्य को आपकी राशि के दृष्टिकोण से अर्घ देना, गणेश सूर्य आदित्याय नमः, उदित होते सूर्य को आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमजोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू होते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है तो 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य। और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद। तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुंचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश करें इस दिन
कोशिश गायत्री जप कर कर, गायत्री इत्यादि कर कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्य में भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों 3 पीढ़ियों तक शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं, पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो उस सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू एल बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो मकर राशि वालों, 15 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखते हुए चलिएगा।
जो है मन थोड़ा सा भटकता दिखाई दे रहा है, मन की स्थिति थोड़ी डामाडोल दिखाई देती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब दिन एक समान नहीं होते हैं, थोड़ा एक बात ध्यान रखते हुए कार्य करें। और तो आपके मन को साधने की आवश्यकता है, थोड़ा मन को साधने का प्रयास कीजिएगा। मन कहीं ना कहीं जो है आपकी आकांक्षाएं जितनी बड़ी हैं उतनी चीज़ें कई बार हो नहीं पाती हैं, तो कई बार थोड़ा सा उग्रता शरीर में दिमाग में बढ़ जाती है, तो उसको शांत रखने की ज़रूरत है। थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीले रंग का तिलक अपने माथे पर लगाने का प्रयास करें। मंगल इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, 12वें भाव से निकलकर लग्न में मंगल प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे मंगल। और जैसा हमने कहा फ्रस्ट्रेशन है, कारण है फ्रस्ट्रेशन की, मंगल ताकत में तो आ रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में है, तो आपके अंदर सब कुछ बल पौरुष सब कुछ होते हुए, कि पहलवान व्यक्ति देखो कि कोई सब कुछ बल है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है कि भैया तेरे को हाथ नहीं चलाना, भाई तेरे को ये कार्य नहीं करना है, तो क्या कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। यही फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ आपके पास में, बुद्धि भी है, एकाग्रता भी है, लेकिन करने के टाइम पे कहीं ना कहीं ऊपर से कोई डंडा मनोमस्तिष्क पे आता दिखाई दे रहा है, वही आपकी समस्या है इस वक्त। चिंता मत करो, उसमें भी बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि मंगल अभी यहाँ पर जो आए हैं ये कम से कम ऐसा परिवर्तन करके आए हैं कि शनि के उस डंडे से तो बाहर आ गए, लेकिन सूर्य अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो पुत्र की सहायता करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब घर आए हैं, जो सूर्य जो है वो अपने पुत्र के घर आ गए हैं, और मंगल वहाँ कहीं ना कहीं अमंगल करने के जो योग बना देता है पुत्र के साथ, जो उनके शनि के बाद जो आपस में जो योग चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं शनि का अंकुश, सूर्य का अंकुश अभी भी आपकी राशि में लगा हुआ है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी का साहस लेने का प्रयास करें, राम जी का भजन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए लगातार कहीं ना कहीं मंगल के जो नेगेटिव प्रभाव है उनको ठीक करने का योग कहीं ना कहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आप ग्रहों नक्षत्र दृष्टिकोण से यदि देखें तो आपकी राशि में सूर्य उदय जो हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रहों का योग बनाकर आया है। 50% आपके लिए अच्छा है, 50% थोड़ा सा खराब है, ध्यान रखिएगा। ये समय ऐसा इस प्रकार से योग बनता दिखाई दे रहा है, आवन और जावन दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन योग जरूर बना हुआ है, विपरीत स्थितियां भी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव योग बना सकती है, लेकिन साथ साथ यदि आपने लीकेज पे ध्यान नहीं दिया तो फिर कहीं ना कहीं जो आते आते कहीं ना कहीं की समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। प्रदोष है इस दिन, महालक्ष्मी का प्रदोष है, शुक्र प्रदोष है। इस दिन भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करें, शाम को मंदिर में जाकर, माँ भगवती कृपा से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ योग बनेंगे। तिल युक्त शहद से भगवान का अभिषेक करने से, तिल युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने से कहा जाता है कि बहुत से शाम के समय ये उपाय करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक यदि शाम को कर लिया जाए, शुक्र प्रदोष का योग है, लक्ष्मी की आकांक्षा मनों में रखते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करने के निमित्त ये उपाय करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 17 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होने के योग बने हुए हैं। आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहा है कि खासतौर पर कि शत्रु भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन जब आप शांत रहेंगे, एक चुप 100 को हराए, थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने की आवश्यकता है। स्वार्थी बनकर कार्य कर लोगे तो बहुत चीज़, चाहे कोई भी संबंध हो, कैसे भी हो संबंध हो, अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए थोड़ा शांत होकर कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पंप एंड शो की ज़रूरत नहीं है। पंप एंड शो से काम करने से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं, कहीं ना कहीं रहस्य खुल सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। आपके नुकसान को लाभ में परिवर्तन करने का योग इस बुध के परिवर्तन से आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। मासिक शिवरात्रि का योग है, तो ऐसे में कोशिश ये करें, तिल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने से शनिवार का अवसर है। शनि भी जो तो आपकी राशि में अभी थोड़े आलस में हैं, चीज़ों को ठीक करने में थोड़े कमज़ोर कोताही बरतते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका उपाय करना सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार से आपके लिए योग बनाएगा। 18 तारीख के दिन ग्रहों का योग क्या है जान लीजिए। रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, मौनी अमावस्या का योग बना हुआ है, और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता तैयार है। दिन आधा आपके लिए बहुत कल्याणकारी दिखाई देता है, और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। आधा दिन जो है वो 50% अच्छा, 50% खराब है, यानी थोड़ा सा बैलेंस है। लेकिन आधे दिन के बाद ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं एक नई हिम्मत को उदय करता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव होने के योग आपकी राशि में अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। अमावस्या है इस दिन,
ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जगा के रखने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए मौनी अमावस्या के दिन शास्त्र में कहा जाता है कि पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि ये मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटूं लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। 19 तारीख का दिन, 19 जनवरी का दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष ग्रहों का योग दिखाई देता है। उस दिन माघ के महीने का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों ने एक परिवर्तन की नई चाह चली है। जो पंचग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव योग बनाता दिखाई दे रहा है। मंगल को कहीं ना कहीं पूर्ण ताकत प्राप्त होती दिखाई दे रही है क्योंकि चंद्रमा के साथ युति हो गई है। बुध शुक्र कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई दोस्ती का योग बनाने के लिए उद्धृत होते दिखाई दे रहे हैं। नए संपर्कों में इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का ये परिवर्तनों के साथ साथ पंचग्रही योग जो आपकी राशि में बना हुआ है इसका आपको थोड़ा लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का, भगवती का ध्यान करते हुए पूजन करने का प्रयास करें और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि माँ भगवती को आप लाल वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिवस ये कार्य करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पर अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है।
तो इस बात को समझ लीजिए कैसे कर्म कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करकर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता दिखाई दे रहा है। शनि अब ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण ताकत में। इस दिन मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, दूसरा गुप्त नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का अवसर तो है ही है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है शायद लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, इससे शनि का बल बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, ये शनि 2 धारी तलवार है आपकी राशि में इस वक्त। लग्नेश है, अशुभ तो राशि का मालिक है, अशुभ तो हो नहीं सकता है, लेकिन शनि जहाँ बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा आलस्य बढ़ता दिखाई दे रहा है। और यदि आप सावधान नहीं हुए, वो खरगोश, और आपने कहानी सुनी होगी वो मेंढक, कछुए वाली। खरगोश बहुत ताकतवर था लेकिन मेंढक अपनी धीरे धीरे चाल में चलता था। जब खरगोश को थोड़ी ताकत ज़्यादा दिखाई, थक गया तो बोला आराम कर लेता हूँ। शनि आराम वाले भाव में है इस वक्त आपकी राशि में, आलस्य वाले भाव में है, ताकत में आ गए हैं। ताकत का अहंकार यदि आ गया, सो गए तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। और आने वाले 8 महीनों में सोना नहीं है भाई, आलस्य नहीं करना है, चीज़ों को डिले नहीं करना है। शनि की फितरत है कि हर चीज़ को डिले करता है, तो इसको ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है कि आप शनि के सही उपाय करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें दिखाई देता है वो अवश्य आपको शनि को सही उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। शनि का उपाय सबसे बढ़िया आपकी राशि के अनुसार से होगा कि तेलाभिषेक, तिल के तेल से भगवान शंकर का शनिवार के शनिवार अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। और मंगलवार के दिन यदि हो सके तो हनुमान जी की आराधना भी करने से कहा जाता है शनि के तमस कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें, कल्याणकारी योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे। और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है।
ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च अभे। इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व पे जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं।
जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पौराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त, सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की 7.5 आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें, और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है। बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे, और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं, और आपके एक कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।